नमस्कार दोस्तों, ग्लैमरस ब्यूटी टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्राणायाम लेके आई हूं जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। यह बहुत एक अच्छा प्राणायाम है जो हमारे गले के पास जितने भी रोग होते हैं, जैसे थायराइड, यहाँ से नीचे हमारा कफ, साइनस, एलर्जी, जितनी भी आपको एलर्जी होती है गले में, बच्चों के देखते हो यहाँ पे मम्स हो जाते हैं, एलर्जी होती है, बार बार खराटे जो आते हैं रातों में, तो उन सब बीमारियों के लिए उज्जयी बहुत अच्छा होता है। और उज्जयी का एक सबसे जो मेन मैं बताऊं, जो अगर कोई बीमारी से उसको हटा दिया जाए तो आप मेडिटेट अगर होना चाहते हैं, अंतर्मुखी होना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आप बहुत जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोगों के लिए उज्जयी प्राणायाम एक वरदान की तरह है। उससे क्या है कि वो अंतर्मुखी हो जाएंगे और फोकस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मेडिटेशन की तरफ अगर जाना है, आपको ध्यान लगाना है, अपने आप को एक ध्यान मुद्रा की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उज्जयी बहुत हेल्प करता है। तो ये तो हो गई कि किसके लिए बहुत अच्छा होता है और करते कैसे हैं उसका मैं बताती हूँ कि आपको उज्जयी कैसे करना है, एक सही तरीके से कैसे करना है। तो आप पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हमारा पोस्चर होगा, आप सुखासन में बैठ जाएं नॉर्मल। और इसका मैं आपको 3 लेवल बताऊंगी। जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी लेवल बताऊंगी, उसके बाद का लेवल भी बताऊंगी, फिर सबसे हाई लेवल भी बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिगिनर के लिए मैं बताती हूँ कि उनको करना कैसे है, और अगर आपको नहीं आता करने तो उसको भी सीखें कि कैसे आप कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगी कि आप इसको सीख कैसे सकते हैं। तो मैं पूरा आपको करके दिखाती हूँ। बिगिनर के लिए बिल्कुल नॉर्मल, और बिगिनर के लिए जो मैं बता रही हूँ वो सारे लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो हाई लेवल का बताऊंगी उसको, जो जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है उसको नहीं करना है। इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि हार्ट वाले जिसको प्रॉब्लम है उसको हाई लेवल का नहीं करना है। मैं बताऊंगी तो, लेकिन उनको करना नहीं है, उनको ये नॉर्मल वाला सब कर सकते हैं। तो नॉर्मल कैसे करना है, आपको सांस लेना है। अब सांस तो हम नाक से लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, बट पहले हमें देखना है कि हमारा जो जहां से हमारी आवाज निकलेगी, जो हमारा उज्जयी का जो पॉइंट है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा उज्जयी का पॉइंट होता क्या है। अब उज्जयी के पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, मुंह खोलेंगे और आवाज निकालेंगे। इस तरह से करके आप देखेंगे कि आपका पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से आपकी आवाज निकल रही है। अब हमने सांस बाहर निकाला, आपको एक पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन हमें उज्जयी में सांस अंदर लेना है, तो उसी को हम इसको आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंट आप नहीं कर पाएंगे कि जैसे आप लॉन्ग तरीके से कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि छोटा छोटा करके आपको देखना होगा। हमने अभी सांस बाहर निकाला, यही वाला पॉइंट हमें अब सांस अंदर खींचना है, मुंह बंद करके। छोटा छोटा करके देखना होगा। इसमें आपको तभी आप कर पाओगे, क्योंकि लंबा अभी स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं, तो आप छोटा छोटा इसको कर सकते हैं। इससे क्या है कि 2-3 दिन में फिर आपको प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे थोड़ा लंबा करते जाएं तो तभी कर पाएंगे। क्योंकि अगर इंस्टेंट चाहेंगे कि मैं बिल्कुल लंबा वाला ही कर लूँ, स्टार्टिंग से ही मैं वही कर लूँ, तो नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर स्टार्ट आप छोटे छोटे सांसों से करेंगे तो आप कर पाएंगे इसको। तो ये जो है
ये आप छोटा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने सांस लिया है, उसके बाद आपको सांस बाहर छोड़ देना है। बिल्कुल जो बिगिनर है और जिनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसके बाद है इसका दूसरा लेवल। अब इसके दूसरे लेवल में हमको लगाना होता है बंद। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप इसमें कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं। मुद्रा आप वायु मुद्रा में लगा रही हूँ, आप वायु मुद्रा लगा सकते हैं, ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, या आपकी बॉडी के लिए जो भी मुद्रा सुटेबल है वो मुद्रा आप लगा सकते हैं। और वायु मुद्रा में बता दूं कि सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वायु का प्रकोप हर किसी पे कभी ना कभी आता ही रहता है। तो वायु मुद्रा आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। दूसरा लेवल बता रही हूं मैं आपको। जब आप पहला लेवल करते करते आपको 15 दिन हो जाए तो दूसरा लेवल आप करेंगे, तभी आप दूसरा लेवल को कर पाएंगे। इसमें हमने क्या किया, सांस वैसे ही गले से लिया लेकिन लंबा लिया, क्योंकि हमने कुछ दिन छोटा छोटा करके अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम लंबा भी ले सकते हैं। पेट में सांस भरते हैं, उसके बाद आप गले को, अब बिल्कुल आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, बस गर्दन यहाँ पे टच करना है। इसको क्या कहते हैं, बंद। हमने लगा दिया बंद। उसके बाद जब आपको लगता है कि मुझे सांस निकालना है, आप सीधा करेंगे, दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ना है। अब बाईं नासिका से क्यों छोड़ना है, बाईं नासिका से इसलिए छोड़ना है क्योंकि जो हमने उज्जयी प्राणायाम किया उससे हमारे गले में घर्षण होती है, जिससे जो हमारी सांस है वो गर्म हो जाती है। कहते हैं उज्जयी प्राणायाम जब हम करते हैं वो हमारे बॉडी को गर्मी देती है, इसीलिए तो कफ में, साइनस में, इन चीजों प्रॉब्लम में हमें सही करता है, वो बैलेंस करता है हमारे कफ को, क्योंकि गर्म होती है। तो अगर गर्म होती है और हम इसको बाईं नासिका से अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो एक बैलेंस कर देता है, क्योंकि बाईं जो नासिका है हमारी वो चंद्र है, ठंडा। इससे क्या है, आपकी सांस ठंडी हो जाती है तो आपके बॉडी को ज्यादा गर्म नहीं होने देती। इसीलिए बाईं नासिका से ही सांस को बाहर निकालना है, इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्या करते हैं, किसको किस लिए करते हैं, इसका पता अगर हो तो हम गलतियां नहीं करते। क्योंकि अगर आप उज्जयी करते हैं और दाईं नासिका से अगर सांस को छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी बहुत गर्म हो सकती है, आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए बाईं मुद्रा, बाईं नासिका का ही यूज करना है। तीसरा लेवल क्या है इसका मैं आपको सेकंड लेवल को भी एक और कर देती हूँ, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा लेवल कर रही हूँ मैं, और दूसरे लेवल को अगर लोग चाहें पहले कभी कर चुके हैं तो वो कर सकते हैं, कोई इसमें हानि नहीं है। बस हार्ट की जिसको प्रॉब्लम है वो ना करें। चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये हमें एक मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, ध्यान की तरफ ले जाता है। तो उसमें हम कोई भी, हमारे चेहरे पे कोई भी ऐसी वो नहीं होगी, बिल्कुल हमारा ध्यान तो ये हमारा उज्जयी ऐसे करना है। इसका तीसरा, इसका सबसे हाई लेवल आप फर्स्ट लेवल को 15 दिन कर लें, फिर सेकंड लेवल को 15 दिन, 1 महीने कर लें, उसके बाद तीसरा लेवल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको अपनी जीभ को उल्टा करना है, अपनी जीभ को उल्टी करके रखनी है। उसके बाद आपको सांस लेना है, सांस लेना है गले से ही।
आपको बंद भी लगाना है, आपको मुद्रा भी लगानी है, बट इसमें कौन सी, एक हमारी जीभ हम अंदर की तरफ मोड़ते हैं। इसको करने से हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। जो लोग अपने बिल्कुल प्रॉपर ध्यान की तरफ जाना चाहते हैं, अपने आप को मेडिटेट करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं, बिल्कुल एकाग्रचित होना चाहते हैं, उनके लिए ये प्राणायाम बना है। जैसे ऋषि मुनि वगैरह या हठ योगी जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो उनके लिए है, मैं वो बता देती हूँ वो कैसे करना है। आपको अपनी जीवा, और अगर बीच में करते करते आपको लगे कि मेरी जीभ में दर्द हो रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। आपका प्राणायाम चलता रहेगा, आपका उज्जयी प्राणायाम चलता रहेगा, बट आप जीभ को मोड़ के सीधी कर सकते हैं, दोबारा से मोड़ सकते हैं। अब हमें कितना करना है इस बात को जाने। इसको छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो अगर छोटे बच्चे करेंगे तो 5 से 7 बार करेंगे। थोड़े 12 साल से ऊपर हैं तो वो लोग 7 से 11 बार कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई बिल्कुल ऐसे कफ वाली प्रॉब्लम है, नजला वाली प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हमेशा होता रहता है, तो उन लोगों को वो लोग अपना 21 टाइम कर सकते हैं। 21 बार दोनों टाइम कर ले। कहते हैं कि अगर थायराइड में अगर हमने 21 बार 21 दिन तक कर लिया, दोनों टाइम 21 बार 21 दिन तक, थायराइड प्रॉपर खत्म हो सकता है, जड़ से खत्म हो सकता है। तो अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है वो इसको करें और बिल्कुल सही तरीके से करें। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया है, छोटा छोटा लेके करें ताकि वो सीखें कि उनका कहाँ पे ऐसा कहाँ से आवाज निकल रही है, कहाँ से उनको सांस अंदर लेना है। जैसे आप सिंहासन करते हैं तो वहां पे जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो करके देखें, पहले सांस बाहर निकाल के फिर उसको अंदर लेके, इस तरह से प्रैक्टिस में लाएं, उसके बाद उज्जयी को करें। किसी भी प्राणायाम को गलत तरीके से ना करें। तो 21 बार कर सकते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 11 टाइम्स कर ले, 7 टाइम्स कर ले, तो कोई इससे हार्म नहीं होगा। बस अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 21 बार जरूर इसको करें। और ये जो उज्जयी प्राणायाम है वो बना किससे है, आप कबूतर को देखे होंगे। एक कबूतर की आवाज भी ऐसे होती है। कबूतर की आवाज अगर आप ध्यान में लाएंगे तो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं। तो वो दिन भर उज्जयी में रहता है, तो आपने उसको आप जानते हैं शांति के रूप में वो उसको हम याद करते हैं कि शांति, अगर कहीं अगर किसी चीज में शांति का हो तो आपको कबूतर का वो होगा। बहुत शांति प्रिय होते हैं कबूतर। और साथ में वो बिल्कुल उनको कहीं कोई भी ऐसे झगड़ा वगैरह नहीं पसंद। वो बिल्कुल जहां भी देखेंगे आप देखेंगे कि आराम से अपना खाना खा रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, कोई उनको उसका नहीं होता। तो कबूतर से ही इस उज्जयी प्राणायाम को लिया गया है। जो कबूतर होती है उसकी तासीर भी बहुत गर्म होती है, क्योंकि वो हमेशा उज्जयी में ही रहती है। तो हमें तो थोड़ा सा करना है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्सेस में नहीं करना है। हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसा करना है कि हमें किसी भी चीज से हानि भी ना हो। तो इस तरह से आप उज्जयी प्राणायाम करें और अपने आप को इन सारी जो गले से यहाँ से व्याधियां होती हैं उससे बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। साथ में अगर हमारी यही नसें हमारे माइंड में जाती हैं, इसीलिए यह हमारे जो माइंड की नसें होती हैं उसको भी रिलैक्स करता है। तो अगर किसी को बेचैनी होती है, किसी को नींद नहीं आती है, एक बैग आप रात में उठ जाते हैं, कहते हैं मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग जाने कि किसके लिए अच्छा है और किसके लिए नहीं करना है। करना तो सबको है, सब एक हार्ट वाली प्रॉब्लम वाले लोग बंद ना लगाएं, बस वो स्टार्टिंग वाला जो मैंने बताया है वैसे कर लें। तो ये सब कर सकते हैं, किसी के लिए भी मना नहीं है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।